आराकृत्यम् ॐ ज्वालामालिन्यै नमः। गन्धादिभिः सम्पूज्येत। हरिः ॐ ॐ चन्द्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि शांत गीत पावन हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल
सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। ओम ज्वालामालिन्यै नमः गन्धादिभिः सम्पूज्येतः। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। पुष्पै देवाभिवन्दनम्। हरिः ओम मा ॐ यज्ञेन यज्ञवयन्त देवास्तानि धर्माणि, प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमानः। सचन्द्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। सुमन सुगन्धि सुमनयुत सुमन सुगन्धिवहार, पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार। भगवन मेरे नाथ करो स्वीकार। ओम भूर्भुवः श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय हो। बोलिए राधे रानी की जय हो। बोलिए अमना महारानी की जय हो। बोलिए व्यासी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। पुनः सभी लोगों से निवेदन, सभी भक्तगण मेरी आवाज़ को जो सुन रहे हों उन सभी से निवेदन, व्यास जी महाराज व्यास मंच पर विराजमान हो चुके हैं। कृपया सभी माताएं बहनें बंधु अपनी अपने कार्य से निवृत्त होकर के पदम शिवविरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवादिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। रामाय रामभद्राय
रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परात्पर अखिलेश्वर पूर्ण स्वतंत्र सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार पूर्ण ब्रह्म की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण धर्म प्रेमी बंधु बांधवों, नगरवासियों, आप सभी से करबद्ध निवेदन, पावन कथा का समय हो चुका है। आप सभी पधारे हैं। 2 मिनट मन और वाणी को पवित्र करने के लिए आइए हरि नाम संकीर्तन, भगवान का नाम और फिर पावन कथा हम श्रवण करें। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सभी गाइए 2 मिनट मन और वाणी को पवित्र करने के लिए। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम।
तेरी शरण। गिरिराज धरण हम तेरी शरण। गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण। गिरिराज धरण हम तेरी शरण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए ठाकुर जी के चरणों में नमन करते हुए पावन कथा गंगा में हम सब प्रवेश करें। चलें मानसिक रूप से सुखदेव भगवान की सभा में, जहाँ राजर्षि परीक्षित को ये पावन कथाएं शुकाचार्य जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। दो गंगाएं यहाँ पर सुखदेव जी की सभा में 2 गंगाएं बह रही हैं। शुक्रताल में एक तो गंगा की धारा बह ही रही है, कलकल निनादिनी पतित पावनी गंगा, और दूसरी गंगा सुखदेव जी महाराज के मुंह से बह रही है। सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से बहने वाली गंगा में परीक्षित महाराज अवगाहन कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। कल सायंकालीन प्रसंग में आप सभी लोगों ने आनंद से मेरे परमात्मा 7 वर्ष के कृष्ण ने गिरिराज धारण की लीला कर, और इस लीला का उद्देश्य, इस लीला के पीछे उद्देश्य केवल इतना ही था, देवराज के मन में आजकल स्वर्ग की संपत्ति को लेकर के, पद को लेकर के थोड़ा अभिमान हो रहा था। मैं जगत का पिता, अपने आप को जगत का पिता समझ लिया था। मेरे परमात्मा ने जब गोवर्धन धारण की लीला करी, देवराज इंद्र ने खूब जल बरसाया। सेवकों ने कहा वहां धूल उड़ रही है। अभिमान टूटा, स्तुति करने के लिए आया। साक्षात नारायण है। स्तुति करते हुए 13 श्लोकों में स्तुति करी, और स्तुति करते हुए बड़ी सुंदर बात कही, हे प्रभु, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। मेरी धृष्टता तो देखिए प्रभु, अहंकार के कारण मैंने अपने आप को जगत का पिता समझ लिया, लेकिन आज समझ में आया। क्या समझ में आया? पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः कालवुपातदण्डः हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानव विधुर्वन् जगदीश मानिना, मानव विधुर्वन् जगदीश मानिना। हे प्रभु, क्या कहूँ मेरी दुष्टता, मेरा अपराध। जगत के पिता तो आप हैं। चाहे कोई बनावटीपन से इस जगत में अपने आप को कुछ भी समझे, लेकिन मेरी समझ में यही आया, जगत के गुरु आप हैं और जगत के पिता आप हैं। आप तो
अपने भक्तों के जीवन में आनंद प्रदान करने के लिए स्वेच्छा से मानव शरीर धारण करते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपा। माया प्रभु आपकी दासी है, आप माया से लिप्त नहीं हैं, आप तो माया से परे हैं। मन बुद्धि वाणी का विषय नहीं हो आप, इनसे परे हो आप। 13 श्लोकों में स्तुति करी। मेरे परमात्मा ने देवराज इंद्र के जीवन में जब देखा अब अहंकार नहीं है पद को लेकर के, क्षमा कर दिया और कहा गम्यताम शक्र भद्रम वह क्रियताम मेनु शासनम। देवराज जाओ, अपने स्वर्ग में जाओ और स्वर्ग के प्रशासन को मेरे अनुशासन में रह करके भोगो। देवराज इंद्र कहते हैं महाराज अब तो किसी स्वर्ग या किसी लोक को भोगने की इच्छा ही शेष नहीं है। अब तो मैं गोवर्धन की तरहटी में ही यहीं रहना चाहता हूं। किसी लोक को भोगने की इच्छा शेष नहीं है। भगवान ने कहा भैया तुम्हारे जीवन में तुम्हारे मन का भाव यदि मेरे चरणों के प्रति सच्चा है तो तुम अपने स्वर्ग में बैठे बैठे भी मेरा दर्शन कर सकते हो। बात तो सही है। ठाकुर जी के प्रति हमारा यदि भाव है, प्रेम है, तो हम घर बैठे बैठे ही इस बात को जान सकते हैं। आज बांके बिहारी ने कौन सी पोशाक धारण करी है, लेकिन वो भाव की बात, प्रेम की बात, भाव के वश में है भगवान। भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान। भाव नहीं तो हर मंदिर में दिखत है पासा। भाव हो ये तो पाषाणों में प्रगट हो ये भगवान। भाव के बस में है भगवान। भाव है तो सब कुछ है। भाव है तो घर बैठे बैठे पता चलता है कि बांके बिहारी ने कौन सी पोशाक धारण करी है। और भाव नहीं है तो फिर बांके बिहारी के मंदिर में जाने के बाद में भी क्या दिखाई देता हमको? वो फूलों के बंगले, वो फव्वारे, बस यही सब दिखाई देंगे। और भाव है यदि सूरदास जी महाराज का भाव है उस परमात्मा के प्रति, बाहर की आंखें नहीं है उनको, लेकिन भीतर की आंखें तो खुली हुई है ना। क्या फर्क पड़ता है? बाहर की आंखें हो चाहे नहीं हो, परमात्मा को देखने के लिए तो भीतर की आंखों की जरूरत है। हृदय की आंखें, मन की आंखें खुली होनी चाहिए। सूरदास जी महाराज को आंखें नहीं है बाहर की। ठाकुर जी के दर्शन करने जाते रोज। सुंदर कथा संतों ने कही। बल्लभ संप्रदाय की सेवा है, गोसाई जी सेवा करते ठाकुर जी की, और सेवा करने के बाद में पोशाक पहनाते। पर्दा खोलने के बाद में सूरदास जी से निवेदन करते। सूरदास जी महाराज
जैसा गोसाई जी ने श्रृंगार किया है ठाकुर जी का, अपने मन की हृदय की आंखों से दर्शन करके वैसा का वैसा ही पद के माध्यम से वर्णन कर देते, पद के माध्यम से वर्णन करते। पद के माध्यम से वर्णन करते, जैसी पोशाक पहनाते, जैसा श्रृंगार करते, वैसा का वैसा ही सूरदास जी वर्णन कर देते। एक दिन गोसाई जी को भाव आया, सूरदास जी महाराज को बाहर की आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी मैं जैसा श्रृंगार ठाकुर जी का करता हूँ, जैसी पोशाक पहनाता हूँ, जिस रंग की पोशाक पहनाता हूँ, ठीक वैसा का वैसा ही सूरदास जी महाराज वर्णन कर देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि काक ताली का न्याय हो जाता हो, मेरा ताली बजाना हुआ और कौवे का उड़ना हुआ, ऐसा संयोग हो जाता हो। सूरदास जी जो पद गाना चाहते हो वही पोशाक मैं धारण करा लेता हूँ, या फिर वही श्रृंगार हमारे द्वारा हो जाता है, ऐसा तो नहीं है। आज परीक्षा के लिए, परीक्षा करने के लिए सूरदास जी की ठाकुर जी को नहला धुला करके गोसाई जी ने कुछ पहनाया ही नहीं है, कुछ नहीं पहनाया, कटिकाछनी तक नहीं पहनाई, ठाकुर जी को नंगे ही खड़े कर दिया गोसाई जी ने। केवल मोतियों की माला गले में पहना दी और पर्दा खोला। सूरदास जी महाराज विराजे हैं। सूरदास जी महाराज से गोसाई जी ने कहा, महाराज आज बताइए ठाकुर जी ने कैसा श्रृंगार किया है, कैसी पोशाक धारण करी है। सूरदास जी महाराज ने तो अपने दुपट्टे के पल्लू को मुंह पर लगाया। हंसी आ रही है सूरदास जी महाराज को। ओहो गोसाई जी मत पूछिए आज के श्रृंगार का, आज तो गजब कर दिया आपने। अरे महाराज सुनाइए ना कैसा श्रृंगार है, क्या गजब कर दिया। सूरदास जी की हंसी रुकती नहीं है। क्या वर्णन करूं महाराज आज के श्रृंगार का। अरे महाराज वर्णन करिए। गोसाई जी मन में सोच रहे इनको कुछ आज दिखाई नहीं देता। जैसे तैसे सूरदास जी महाराज ने अपनी हंसी को रोका और पद गाया, सुंदर पद गाया। पद के माध्यम से आज के श्रृंगार का वर्णन किया। गोसाई जी आज तो जवाब नहीं है आज आपके श्रृंगार का। श्रृंगार का पद गाया। आज हरि देखे नंगा नंगा, मोतियन माल उर्माही विराजत, छवि के उठत तरंगा, छवि के उठत तरंगा। आज देखे हरि नंगम नंगा। हे गोसाई जी जवाब नहीं है आपके श्रृंगार का, आज के श्रृंगार का। आज तो ठाकुर जी को आपने कुछ पहनाया ही नहीं, ऐसे ही खड़ा कर दिया आपने ठाकुर जी को। केवल मोतियों की माल पहना और ज्यों ही गाया इस पद को, गोसाई जी दौड़ करके सूरदास जी महाराज के चरणों में गिर पड़े, उठा करके छाती से लगा लिया, आंखों से आंसू बहाते हुए क्षमा मांगी। हे सूरदास जी क्षमा करना, भले ही लौकिक जगत को देखने के लिए आपके बाहर की आंखें नहीं है प्रभु, लेकिन ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आपके भीतर की आंखें, हृदय की आंखें खुली हुई है, ये मैं आज जान गया। चरणों में गिर पड़े। सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं, राजन भैया ठाकुर जी को देखने के लिए तो भीतर के हृदय की आंखें खुली होनी चाहिए, ज्ञान की आंखें चाहिए, मन की आंखें चाहिए। तो भैया हमारा भाव सुंदर है,
भगवान कहते हैं देवराज से, हे देवराज, तुम्हारा भाव मेरे चरणों के प्रति सुंदर है, अच्छा है, तो अपने स्वर्ग में बैठे बैठे तुम हमारा दर्शन कर सकते हो। जाओ, मेरे अनुशासन में रह कर के स्वर्ग के सुख को भोगो। आज के बाद ऐसा अहंकार मत करना। मैंने ये लीला केवल और केवल तुम्हारे अहंकार को दूर करने के लिए ही करी है, और कोई उद्देश्य नहीं था इस लीला का। देवराज का अहंकार दूर किया। परीक्षित महाराज कहते हैं, गुरुदेव एक बात समझ में नहीं आई। क्या समझ में नहीं आया भैया? गुरुदेव, अपराध तो ब्रह्मा जी ने भी किया था, ग्वाल बाल बछड़े चुराए साल भर के लिए भगवान के। अपराध देवराज इंद्र ने भी किया है, ब्रजमंडल को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा। उस अपराध की दोनों ने क्षमा मांगी। देवराज इंद्र ने 13 श्लोकों में क्षमा मांगी है और ब्रह्मा जी महाराज ने 40 श्लोकों में क्षमा मांगी। वैसे देखा जाए तो देवराज इंद्र की अपेक्षा ब्रह्मा जी का पद बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं, इतना बड़ा पद है। ये सारा जो संसार जो देख रहे हो ना, ये ब्रह्मा जी का एक दिन है। ब्रह्मा जी की आयु हुई एक दिन की, एक कल्प की आयु। और ब्रह्मा जी के उस एक दिन की आयु में 14 बार इंद्र बदल जाते हैं। 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसको एक चतुर्युगी कहते हैं। ये चारों एक बार बीत जावे तो एक चतुर्युगी हो गई। सरल भाषा, गांव की भाषा में चौकड़ी कहते हैं। तो 1000 चौकड़ी जब बीत जाती है तो ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाता है। और इंद्र का जो समय है वह 71 चतुर्युगी के आसपास है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार मनु बदल जाते हैं, 14 बार देवता बदल जाते हैं, 14 बार इंद्र बदल जाते हैं, 14 बार सप्तऋषि बदल जाते हैं। तो अपराध दोनों ने किया, दोनों ने क्षमा मांगी। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में क्षमा मांगी और देवराज इंद्र ने 13 श्लोकों में क्षमा मांगी। देवराज इंद्र को क्षमा कर दिया और ब्रह्मा जी को मेरे परमात्मा ने कुछ नहीं कहा। कारण सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से, राजन भैया, कारण सीधा सा यही है, अपराध तो दोनों ने ही किया है, लेकिन दोनों के अपराध में थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है? ब्रह्मा जी ने जो अपराध किया है उस अपराध के कारण मेरे परमात्मा के प्रेमी साल भर के लिए भगवान से दूर हो गए हैं। ये मेरे परमात्मा सहन नहीं कर पाते। उनके प्रेमियों को कोई कष्ट देता है, उनके भक्तों को कोई दूर करता है, दुख देता है, ये सहन नहीं कर पाते। और देवराज इंद्र ने जो गलती करी है उस गलती के कारण 84 कोस के ब्रजमंडल में रहने वाले जो प्रेमी हैं, भक्त हैं, वह सारे के सारे एक जगह परमात्मा के सामने इकट्ठे हो गए, आ गए। गिरिराज धारण किया छाते की तरह 84 कोस के ब्रजमंडल के भक्त भगवान के समीप में आ गया, करीब में आ गया। हमारे संतों ने कहा गिरिराज महाराज जब धरती पे थे तब 7 कोस के ही थे, लेकिन परमात्मा ने उठाया अंगुली पर तो वही गिरिराज महाराज 84 कोस के हो गए। 84 कोस के ब्रजमंडल में कहीं पानी का छींटा भी नहीं पड़ने दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
परीक्षित महाराज ने कहा गुरुजी कथा तो बहुत अच्छी सुनाई है आपने, लेकिन देवराज इंद्र ने जो जल बरसाया वो सारा का सारा पानी कहाँ चला गया? सुनाइए ना गुरुदेव मुझे, मैं सुनना चाहता हूँ इस पावन कथा को। भागवत में तो है नहीं, लेकिन संतों का भाव, पानी कहाँ चला गया? रामावतार की कथा है। जब राम जी वन गमन से लौट करके आए, राजा बने, तो सीता जी की इच्छा हुई। सीता जी की इच्छा हुई, हे प्रभु मैं किसी ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहती हूँ, ऐसी इच्छा हुई। तो आप किसी ब्राह्मण को निमंत्रण दीजिए, लेकिन जानकी जी कहती है ब्राह्मण को तो बुलाइए, लेकिन ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए जो कुछ खाता पीता हो। आजकल के ब्राह्मण तो बस कुछ खाते पीते नहीं। भगवान राम जी ने निमंत्रण दे दिया, और निमंत्रण दिया ध्यान के माध्यम से। अगस्त्य मुनि को निमंत्रण दे दिया, बाबा कल का निमंत्रण हमारे राज दरबार में है आपका। ठीक है महाराज। जानकी जी ने सोचा संत आएंगे प्रसाद पाने के लिए, ब्राह्मण आएंगे तो अपने हाथों से ही बना करके उनको पवाऊंगा। ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलता हमको। थोड़ा सा आटा लगा रखा, छोटी छोटी कटोरियों में सब सामान थाली में सजा दिया। अगस्त्य जी महाराज पधारे, मेरे राम जी ने इशारा कर दिया, बाबा थोड़ा ढंग से ही पाले ना, जानकी जी की इच्छा है, सीता जी की इच्छा है, थोड़ा ढंग से पाले ना। राम जी से अगस्त्य जी कहते कोई बात नहीं प्रभु, जैसा आपका आदेश। छोटी छोटी कटोरियों को अगस्त्य जी महाराज ने देखा, क्या करूं इनका, आंख में डालूं कि कान में डालूं इनको। सबको पूरी कटोरियों का जो सामान है सब एक थाली में करके एक गोला बना करके पा गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जानकी जी ने पीछे मुड़ करके देखा, थाली में तो कुछ नहीं है, खाली है थाली। तो जल्दी जल्दी रोटी बेलने लग गई। अब तो जो भी बनाती है थाली में रखने की देर है, अगस्त्य जी महाराज के पाने में देर नहीं है। कभी ऐसा काम तो पड़ा नहीं था ना, सिया जी सुकुमारी है, दास दासियां सब काम करते हैं। आज पसीने पसीने हो गई, घबरा गई। गणेश जी महाराज को ध्यान में ही आदेश कर दिया, हे गणेश जी महाराज आप जहां भी हो, रिद्धि सिद्धि के सहित आप तुरंत यहाँ पधारिए राज दरबार। एक ब्राह्मण आया है, मैंने इसको निमंत्रण किया है, अब ये भूखा नहीं उठना चाहिए, पूर्ण रूप से इसकी तृप्ति होनी चाहिए। गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि को लेकर के पधारे, और बस रिद्धि सिद्धि पूड़ियाँ बेल रही है। गणेश जी महाराज पूड़ी छान रहे हैं, खाते ही जा रहे, खाते ही जा रहे। अगस्त्य जी महाराज अब तो केवल, और सामान तो सब समाप्त हैं, केवल पूड़ी सब्जी चल रही है, बस केवल खाते ही जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। कई कई भंडार खाली हो गए, लेकिन अगस्त्य जी का पेट नहीं भरता। गणेश जी महाराज झारा लगा करके सामने देखते हैं, ओहो इस बाबा का कोई पेट है या कोई तालाब है, कोई समुद्र है, कहाँ जाता है सब। कई कई दिन हो गए। जानकी जी ने राम जी के चरण पकड़े, हे प्रभु ये क्या किया आपने, कैसे ब्राह्मण को बुलाया आपने। राम जी ने कहा, देवी आपने ही तो कहा था कि कोई अच्छा खाने वाला ब्राह्मण बुलाना, मेरी इच्छा है। हे प्रभु
अब की बार लाज बचाइए, आगे से मैं कभी ऐसे ब्राह्मणों को निमंत्रण ही नहीं करूंगा, लेकिन अब की बार तो लाज बचाइए। राम जी ने कहा कोई बात नहीं है, बात करते हैं बाबा से। राम जी अगस्त मुनि के पास में आए और कहने लगे बाबा आधा भोजन हो जावे तो बीच में पानी पी लेना चाहिए। अगस्त्य जी महाराज कहते हैं महाराज अभी हमें फुर्सत नहीं है बातचीत करने की, अभी हमारा ध्यान खाने पर है, और आप कह रहे हैं आधा भोजन हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए। कोई बात नहीं है, जब आधा हो जाएगा तो हम अपने आप पी लेंगे पानी, बताने की जरूरत नहीं। जानकी जी तो घबरा गई, हो अभी तो आधा भी नहीं हुआ है, कई भंडार खाली हो गए हैं। राम जी ने इशारा किया अगस्त्य मुनि को, बाबा बस अब ज्यादा नहीं। और राम जी का इशारा मिलते ही अगस्त्य मुनि को डकार आ गया। कोई बात नहीं प्रभु, जैसा आपका। अगस्त्य मुनि को डकार आ गई तृप्ति की राम जी का इशारा होते ही। राम जी ने जानकी जी से कहा देवी अब इनको पानी भी तो पिलाओ, आपने भोजन के लिए निमंत्रण किया है, महाराज को पानी पिलाओ। जानकी जी हाथ जोड़ करके कहती हैं आप जानो और आपका ब्राह्मण जाने, मैंने पानी का निमंत्रण दिया ही नहीं है, मैंने तो भोजन का दिया था, बस इनकी तृप्ति हो गई, अब आप जानो और आपका ब्राह्मण। राम जी कहते हैं अगस्त्य मुनि से बाबा इस अवतार में हमने आपको भोजन करा दिया, अब पानी भी किसी हिसाब से पीते होंगे आप तो। हाँ महाराज हम जितना खाते हैं उसका 2.5 गुना पानी पीते हैं। ओहो, तो ऐसा चल सकता है कि इस अवतार में भोजन करा दिया, अगले अवतार में हम आपको पानी पिला दें तो कैसा रहे? अगस्त्य मुनि कहते हैं कोई बात नहीं प्रभु, क्या फर्क पड़ता है, एक समाधि लगाऊंगा जाकर के वन में, उतने में आपका दूसरा अवतार हो जाएगा। ठीक है महाराज, जब हम अगला अवतार लेंगे तो आपको बुला लेंगे पानी पिलाने के लिए। परमात्मा वही राम जब कृष्ण बने, गिरिराज को धारण किया, ब्रजमंडल के भक्तों को नष्ट करने के लिए देवराज ने जो जल बरसाया, शेष जी महाराज बलराम जी अपने शेष स्वरूप को धारण करके गिरिराज महाराज के ऊपर चारों तरफ अपने शरीर से मेड़ बांध करके एक जगह पूंछ को नीचे किया, सारा जल इकट्ठा होकर के एक जगह गिर रहा है। और मेरे परमात्मा कृष्ण ने अगस्त्य मुनि को ध्यान में निमंत्रण दे दिया, बाबा आप जहाँ कहीं भी हो आ जाओ, और रामावतार का जो जल आपका बाकी है ना पानी, वो पानी आज पी लो आप। सारा जल अगस्त्य मुनि पी गए। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये वही अगस्त्य मुनि है जिन्होंने सारे समुद्र को चुल्लू भर में उठा करके पान कर लिया। कुछ जल सुदर्शन जी अपने तेज से ऊपर गिरिराज के सुखा रहे थे, सारा का सारा जल अगस्त्य मुनि ने पी लिया। देवराज के मन का अहंकार टूटा। सुखदेव भगवान कहते हैं भैया आज एकादशी का दिन है, देवराज इंद्र ने जल बरसाया 9वीं तक, कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को भगवान ने गिरिराज की पूजा करी, भैया दूज को गिरिराज को उठाया और 9वीं तक जल बरसाया देवराज इंद्र ने। 10वीं को यथास्थान रख दिया, दूसरे दिन 11 है, एकादशी है। नंद बाबा एकादशी का व्रत करते हैं, आज भी संयोग से एकादशी है। एकादश्याम निराहारा समभ्यर्च जनार्दनो स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्यां
द्वादश्यां जलमाविशन्। एकादशी का व्रत निराहार रह करके करते हैं नंद बाबा, अपने जनार्दन भगवान की पूजा करते हैं। रात्रि में जागरण किया, पता ही नहीं चला ब्रह्म मुहूर्त का 4 बजे की जगह 3 बजे ही कालिंदी यमुना में स्नान करने के लिए चले गए। वरुण देव के दूत पकड़ करके ले गए, अपने लोक को पकड़ करके ले गए। बहुत समझने की बात, रात्रि में जैसे हम लोग सो जाते हैं वैसे ही ये प्रकृति भी सोती है। प्रकृति में जो भी कुछ है ये प्रकृति भी रात्रि में सोती है। इसलिए हमारे संत शास्त्र कहते हैं भैया, रात्रि में प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। वरुण के दूत रात्रि में पहरा दे रहे थे यमुना के किनारे। नंद बाबा आज समय का भान ही नहीं रहा, 4 बजे की जगह 3 बजे ही पहुंचे स्नान करने के लिए, और वरुण के दूत पकड़ करके वरुण लोक को ले गए। मेरे परमात्मा प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नंद बाबा को प्रणाम करने के लिए आए। भगवान हमें सिखाते हैं इन कथाओं से। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। प्रणाम करने के लिए आए, लेकिन बाबा नहीं है, सब जगह खोजा। ध्यान लगा करके देखा, वरुण लोक में अपने बाबा को पाया। मेरे परमात्मा कृष्ण 7 वर्ष की उम्र है, वरुण लोक को पधारे, और ज्यों ही परमात्मा कृष्ण को वरुण देव ने देखा, अपने सिंहासन से खड़े हो गए, स्वागत किया, चरणों की पूजा करी और कहा, हे प्रभु क्या सेवा करूं, आज आप मेरे लोक में पधारे हैं, मेरा लोक ही पवित्र हो गया है। भगवान ने कहा, भैया वो तो सारी बातें ठीक है, लेकिन आपके दूतों ने हमारे बाबा को लाकर के यहाँ बांध रखा है, पहले इनके बंधन खोल। वरुण देव ने ज्यों ही सुना कि इनके बाबा को हमारे दूत यहाँ लाकर के बंधन में बांध रखे हैं, थर थर कांपने लग गए। वरुण देव क्षमा मांगने लगे, प्रार्थना करी, हे प्रभु अजानता माम केन मूढ़ेना कार्यवेदिना। हे प्रभु आपके पिताजी को मेरे दूत लेकर के आए हैं, ये अनजाने में हुआ है, क्षमा करिए प्रभु। बार बार प्रणाम किया, बाबा को लेकर के आए, बंधन खोल करके। सुखदेव भगवान कहते हैं, जब से बाबा आए हैं वृंदावन में लौट करके, तब से बस एक ही बात सबसे कहते हैं, ओहो अरे भैया तुम मानो चाहे मत मानो, लेकिन मेरो लाला तो भगवान है, भगवान। कैसे बाबा, आपके लाला कैसे भगवान? अरे भैया वो 4-4 हाथ वाले न जाने कौन से लोक में मुझे ले गए, और वहाँ ज्यों ही मेरा लाला पहुँचा, सब के सब खड़े हो गए, थर थर कांपने लग गए। चरणों की पूजा, बड़ी बड़ी पूजा करी भैया। मेरो लाला तो भगवान है, भगवान। ब्रजवासियों ने कहा, बाबा आपको तो बुढ़ापे में लाला कन्हैया मिला है, इसलिए आपको तो वह भगवान ही लगता है।
आज गौचारण करने के लिए पधारे मेरे परमात्मा ग्वाल बालों के साथ में। अब ग्वाल बालों के तो वही बात, बार बार वही बात, लाला तू भगवान है। किसने कहा भैया मैं भगवान हूं? अरे भैया तेरे बाबा कह रहे कि तू भगवान है। मेरे परमात्मा ने मन में सोचा, ओहो ये भोले भाले सखा, मैं इनको कहूं कि मैं भगवान हूं तो ये मानने को तैयार नहीं है। मेरे परमात्मा कृष्ण ने अपने जीवन में अपने भक्तों को कई कई बार कहा कि मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। मेरे प्रभु राम ने तो कभी नहीं कहा, जब भी कोई परिचय पूछता तो मर्यादित परिचय देते, मैं दशरथ नंदन राम। लेकिन परमात्मा कृष्ण ने तो, लीला पुरुषोत्तम ने तो कई कई बार कहा। आज ग्वाल वालों से कहा, भैया तुम कह रहे हो तो मैं भगवान हूँ। ग्वाल वालों ने कहा, भैया भगवान है तो भगवान का तो बैकुंठ भी होता है। क्या अपने बैकुंठ का दर्शन नहीं कराएगा क्या हमको? भगवान ने कहा, बैकुंठ का दर्शन करोगे? वृंदावन में एक स्थान है जिसका नाम है ब्रह्मकुंड। उस ब्रह्मकुंड में प्रवेश करवाया अपने सखाओं को, और प्रवेश करवा करके आंखें खोल करके जो ही देखा इन ब्रजवासियों ने, अपने आप को बैकुंठ में पाया। बैकुंठ में तो स्वामी और सेवक का भाव है, भगवान और भक्त में कोई अंतर नहीं होता, वहां कोई भेद नहीं। जैसे भगवान चार हाथ वाले, शंख चक्र गदा पद्म वाले, वैसा ही भक्त भी रहता है वहां। जय विजय द्वारपाल खड़े हैं, उनकी पलकें नहीं गिरती है। ब्रजवासी उद्दंड हैं, बार बार कह रहे हैं, ओहो भैया ये कोई पत्थर की मूर्ति है या फिर कोई जीवित है? द्वारपालों की आंखों के सामने बार बार हाथ करते हैं। द्वारपालों ने डांटा, तब जाकर के समझ में आया, ओहो भैया ये तो पत्थर की मूर्ति नहीं है। लाला कन्हैया से पूछा, लाला तेरा बैकुंठ तो बहुत बढ़िया है भैया, लेकिन यहाँ किशोरी राधा रानी के दर्शन मिलेंगे क्या? भगवान ने कहा, भैया यहाँ कोई किशोरी राधा रानी वानी नहीं है, ये तो बैकुंठ है। यहाँ तो यहाँ भूख प्यास लेना देना कुछ नहीं है। यहाँ जीव को दुख सुख हर्ष शौक भूख प्यास कोई क्रिया नहीं है यहाँ जीव को। भैया गिरिराज महाराज के दर्शन, भैया वो भी नहीं है। यमुना का स्नान, वह भी नहीं है। भैया जब गिरिराज महाराज का दर्शन नहीं है, यमुना का स्नान नहीं है, किशोरी राधा जी का दर्शन नहीं है, तो भैया ऐसे तेरे बैकुंठ को तो हम दंडौत करें, दंडौत। हमें नहीं चाहिए ऐसा बैकुंठ, हमें तो तू हमारे वही वृंदावन में ही पहुंचा दे भैया। मतलब क्या? परमात्मा का प्रेमी, परमात्मा का भक्त कभी किसी लोक के चक्कर में नहीं पड़ता है। जो भगवान से प्रेम नहीं है, संसार के जो स्वार्थी व्यापारी सौदागर लोग हैं, वह फल की इच्छा से जीवन भर कर्म करते रहते हैं। ऐसा करेंगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा मिलेगा। लेकिन परमात्मा का प्रेमी कभी किसी लोक के चक्कर में नहीं पड़ता है, कभी फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, निष्काम कर्म करता है। और निष्काम कर्म ही श्रेष्ठ है। आज भगवान ने कहा आंखें बंद करो, और आंख खोल करके देखा तो फिर जहां वृंदावन में थे वहीं अपने आप को पाया। वृंदावन के सामने बैकुंठ को फीका बता दिया, त्याग दिया इन ब्रजवासियों, और कहा लाला अरे हमारे वृंदावन की महिमा में कोई कमी है क्या? तुम्हारे बैकुंठ में नहीं है जो हमारे वृंदावन में है। कहाँ तक इसकी महिमा वर्णन करें भैया। कीरत सुता के पग पग में
प्रयाग यहाँ केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है। जमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर तरु तरु में रमे यहाँ अवध के निवासी है। गोपिन के द्वार द्वार फिरत हरिद्वार यहाँ बद्री केदारनाथ बने दास दासी हैं। स्वर्ग वैकुंठ लेकर करेंगे व्यर्थ में क्या, आप जानते नहीं हो हम वृंदावन के वासी हैं। आप जानते नहीं हो हम श्री राधिका उपासी हैं। क्या करेंगे भैया हम व्यर्थ में स्वर्ग और वैकुंठ लेकर के। हम तो श्री राधिका की उपासी हैं। राधा जी की उपासना करने से बांके बिहारी दौड़ा दौड़ा चला आता है। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आइए वृंदावन की अधिष्ठात्री किशोरी राधा रानी नमन करें, 2 मिनट इनको प्रणाम करें। वृंदावन के अधिष्ठात्री किशोरी राधा जी को, और उसके बाद आगे की कथा श्रवण करेंगे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधा